नमस्कार साथियों। अभी मेरे सभी साथी लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा साथी लोग जुड़े जिससे सारी इन्फॉर्मेशंस आप लोगों तक पहुंच सके और जो हमारा अभी आगे का रणनीति है, प्रोग्राम है, वो भी आप सभी तक पहुंच सके। अरुण शर्मा भाई राम राम, ओमकार सेन भाई गुड मॉर्निंग, योगेश चौधरी भाई बिल्कुल, संजू भाई बिल्कुल राम राम, सभी साथियों को मेरा राम राम, विक्की भाई राम राम। बिल्कुल साथी लोगों, आप लोगों के लिए ही लाइव आया हूं मैं। और आप लोगों ने संघर्ष देख ही लिया होगा। ये जो सप्ताह था हमारा, ये बहुत ही जोरदार और पॉजिटिव वीक के रूप में हम इस सप्ताह को मान सकते हैं। और इस पॉजिटिव वीक के रूप में इसलिए मान सकते हैं इस सप्ताह को कि इसमें हमें भारी अपार सफलताएं मिली। मैंने बहुत भागदौड़ की और उसके बदले में ऊपर वाले ने भी ध्यान रखा। और आप सभी साथियों के साथ की वजह से, और आप सभी साथियों के जो प्रमोट करते हो, आप लोग सभी कहते हैं साथी लोग कि भाई साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो दिल से मन भी करता है कि भी मेहनत करें और पूरा दिल से हम लोग आप लोगों के लिए लग जाते हैं साथियों। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। और सभी साथियों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो। आपका भाई दिल में पूरी क्रांति का सैलाब लिए हुए आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है और हर तरीके से मैं लड़ूंगा। मैंने कहा था मैं अपने प्रोफेशन को बदल के दिखाऊंगा और उसको बदलने की जो कसम खाई थी, उस कसम के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं, आप सभी के लिए लड़ रहे हैं और आप लोग सब साथ हो, इसलिए मैं बहुत खुश भी हूँ। मेरा प्रोफेशन मेरा साथ देता है, बहुत अच्छी बात है। कोई गिना चुना लोग नहीं देता है तो भी कोई बात नहीं साथियों, हम लोग जीतेंगे क्योंकि हमारे अंदर जुनून है और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे साथियों। ओम प्रकाश लामरोड भाई बिल्कुल आप आए, उस दिन पड़ाव में भी आए, लगातार आपका संघर्ष जारी है, हमेशा आपके साथ हूँ। ओम प्रकाश सियोल भाई और सभी साथी लोग जो जोधपुर की टीम आई और वहाँ सीएमओ से भी उन लोगों ने हम साथ गए और सीएमओ में भी हमने वहाँ पे अधिकारियों के पास फ़ोन करवाए, उसके बाद भी बहुत कुछ फ़ायदा मिला हमें साथियों। मैं बताना चाहता हूँ अब आपको लाइन वाइज सबसे बड़ी चीज़, मैं कुछ दिन से लाइव नहीं आया और काम करता गया और ट्वीट करता गया, फेसबुक पे पोस्ट डालता गया साथियों। आप सभी तक सारी पोस्टें पहुँची, न्यूज़पेपर्स के थ्रू हमने कई मुद्दे उठाए और बहुत पॉजिटिव तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं साथियों। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा, मेरा सबसे मेन मुद्दा साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं जो 700 के करीब लोग मेरे से अभी जुड़े हुए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं अभी स्पीडली, तो मैं मेरे उन साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो से के शेयर होने से एक बड़ा आंदोलन जुड़ा हुआ है। एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं साथियों, बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और उसके लिए आपसे निवेदन है कि आप लोगों के साथ की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि हमने एक बड़ी जीत इस सप्ताह में दर्ज करी है। 26 तारीख को हमारा पड़ाव था स्वास्थ्य भवन पे। उस दिन हम लोग जब उठे थे तो हमने कहा था हम कुछ ना कुछ लेके जरूर उठेंगे और उस दिन साथियों हम लोग लेके उठे। उस दिन सिद्धार्थ महाजन जी ने बढ़िया लताड़ भी दी सुधीर शर्मा को, जो NHM MD है उसको। साथियों बहुत बड़ी जीत हुई हमारी कि उसी दिन 26 तारीख को इन्होंने हिंट के रूप में, जब हम पड़ाव पे बैठे थे तो उसी वक्त के दौरान दोपहर में 2 बजे के करीब एक लेटर कैसे न कैसे करके इन्होंने वायरल किया और वो 26 तारीख का लेटर है जिसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नई भर्ती के लिए 3500 भर्तियों के लिए हमने मांग रख रखी थी। उसमें हमारी चौथी मांग यही थी कि नई जो भर्ती है उसको भी रिलीज किया जाए तुरंत प्रभाव से। वो मांग हमारी इसलिए थी, हम दिल्ली गए थे, आपको ध्यान है 5300 पदों की मेरे दिल्ली से वीडियो आई थी कि 3500 प्लस 1800, 3500 के लमसम जो पद आ रहे हैं अभी CHO के नए पद आ रहे हैं, उन पदों के लिए वो था मामला। तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि 3500 की तो लगभग अपन लोगों ने क्लियर करवा ली है साथियों, और 1800 की एक और क्लियर हो जाएगी जल्द से जल्द। जैसे पहले जो भर्तियां निकाली गई थी वो पहले 2500 थी, उसके बाद 5500 की एक और जुड़वाई थी उसके अंदर ऐसे करते करते 7810 की हो गई थी साथियों ये फाइल। और ऐसे करके राजस्थान की नहीं, अभी तो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी CHO भर्ती अपन लोग करवा पाए और उस जज्बे के साथ करवा पाए, एकता की वजह से करवा पाए, मजबूती की वजह से करवा पाए। और आप लोगों के साथ की बदौलत अपन लोगों ने कभी
इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा, ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा, ऐसा कोई सप्ताह नहीं छोड़ा जब यहाँ स्वास्थ्य भवन पर अपन लोगों ने संघर्ष नहीं किया हो। साथियों, आप लोग साथ देंगे तो सब कुछ बदलेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा समय लगता है, ये मानते हैं साथियों, हर कार्य में। तो अब मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि उस CCH की जो CHO की जो अगली भर्ती है उसके लिए सभी को शुभकामनाएं ढेर सारी। मेरे राजस्थान के अभ्यर्थियों को भी शुभकामनाएं, और जो और कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी भारी शुभकामनाएं। और साथियों, इसको मैं वादा करता हूं कि कैसे भी करके इस भर्ती को मैं 5300 की करा के छोड़ूंगा। आप लोग बस साथ बनाए रखें। इस भर्ती के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें रूल्स संशोधन हो रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। इसमें रूल्स संशोधन की कार्रवाई चल रही है। तो आप लोगों को बता दूं मैं कि हमें एक बार प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। ये भर्ती एक प्रोटेस्ट मांगती है, अलग से मांगती है। तो साथियों, परसों महापड़ाव भी है, तो उसमें आप लोग भी आए जो फ्रेशर्स अभ्यर्थी है, जो वास्तव में चाहते हैं कि नई भर्ती आए। तो साथियों, उसमें प्रोटेस्ट मांगती है भर्ती। इसमें कुछ रूल संशोधन होने के चांसेस हैं, तो वो हमें नहीं होने देने हैं और सभी को मौका मिलना चाहिए, ऐसा काम करना है। अब साथियों, सबसे पहली चीज ये तो हो गई शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, CHO वाले साथियों के लिए, प्लस CHO वाले साथियों के लिए तो अभी बताऊंगा जो चयनित हो चुके हैं, और जो फ्रेशर्स जो अभ्यर्थी है उनके लिए शुभकामनाएं बहुत सारी। दूसरी मैं बता दूं आपको साथियों, सेकंड आपको सबसे बड़ी शुभकामनाएं मेरे LT और RT के साथियों के लिए, जिनके लिए बहुत बड़ी जीत इस सप्ताह में मैंने दर्ज करी। और इतनी मेहनत अपन लोगों ने करके पड़ाव डाले रखा, और अधीनस्थ बोर्ड से उसी वक्त उठे जब सभी का काम पूरा हो गया। लिस्ट भी हमारे सामने जारी हुई, हमारे साथ सारे साथी लोगों को उसी वक्त वहां बैठे लोगों को हमने गले से भी लगाया, जो जीते उनको गले से भी लगाया। लेकिन कुछ दुख भी हुआ कि आंसू भी कुछ लोगों के देखने को मिले। मेरे उन भाइयों और बहनों के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके भी जो बच गए उसमें भी 128 की लिस्ट निकाली, 24 की पहले निकाल दी थी इन्होंने, और वो भी अब सूची RT की जो असिस्टेंट रेडियोग्राफर वाले साथी हैं उनकी बच्चे हुओं के लिए भी हम समाधान करेंगे, चाहे हमारे साथ कोई आए चाहे नहीं आए। भरत बेनीवाल जो बोलता है वो पूरा करता है, फर्जियों को बाहर करने का बोला किया, जो असंभव काम था। आप लोग नौकरी खो चुके थे, बिल्कुल पूरी तरह से आपकी लिस्ट लास्ट सब कंप्लीट हो चुकी थी 750 लोगों की, और उसके बावजूद पूरी लिस्ट में इतना बड़ा बदलाव होना, फर्जियों को बाहर करना आज तक के इतिहास में शायद किसी भर्ती में नहीं हुआ। फिर भी आप लोग, कुछ लोगों को आदत रहती है, एक दो लोगों को राजनीति की करनी है, करते रहो। आपके ऐसे लोग जो RT के और LT के, जो LT के कई नए बच्चों को मौका मिला, लिस्ट हमने उसी दिन जारी कराई, उसके बाद ही उठे, और उस दिन सिविल डिप्लोमा वाली भी लिस्ट जारी हुई, JN सिविल डिप्लोमा वाली भी। तो साथियों, बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सभी साथियों को जो बच गए हैं उनको भी, और LT की भी कल अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी हम मिले थे, और उसी दौरान हमने LT की भी मैंने कह दिया था 3 दिन के अंदर अंदर लिस्ट जारी हो जाएगी, और वो 3 दिन हुए ही नहीं साथियों। कल की कल लिस्ट जारी हो गई। हालांकि मैंने कह दिया था कि कल ही लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने मंगलवार तक का दे दिया, क्योंकि आप लोगों को ये भी तो है कि 3 दिन का नाम दिया था और आपके टाइम एक्स्ट्रा हो गया। तो साथियों, जीत हुई, और LT की 3rd सूची भी जारी हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कल जारी हो गई। उससे पहले LT और RT की जो सेकंड चयन सूची थी, अंतिम चयन सूची, वो भी जारी हो गई, और उन लोगों को अभी जल्द से जल्द पोस्टिंग भी मिलेगी। मंगलवार से पहले आप लोगों की, सोमवार या मंगलवार को चॉइस भी खुल जाएगी। ECG टेक्नीशियन वाले साथियों को मैंने लिख के डाल दिया था, 4 से 6 के बीच में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और जो चॉइस भरवा ली जाएगी RT और LT वाले साथियों से जो चयनित हुए हैं उनसे, और पदस्थापन सबको साथ में मिलेगा। साथियों, साफ बात बता दूं कि आप लोगों के लिए ऐसे ही लड़ाई चलती रहेगी, आप लोग साथ बनाए रखें। और जो वंचित रह गए, अप्लाई वाला भी कोई जो राजस्थान RPMC से जो बच्चे थे, जो 28 के करीब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको वंचित रह गए थे, जो जिनका रिवोल्यूशन का रिजल्ट आने के बावजूद उनके रजिस्ट्रेशन में दिक्कत कर दी थी इन लोगों ने, उनका भी समाधान हम बहुत जल्द करेंगे। 15 जो ECG के छात्र बचे हुए हैं उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। 46 का एक परफॉर्मा बनाए भेजा था, लेकिन वो रिजेक्ट होकर वापस आ गया, लेकिन हमने कमेटी बनवा दी है ECG वाले साथियों के लिए RPMC में, और जल्दी फर्जी बाहर होंगे मेघालय वाले, और आप लोगों को मौका मिलेगा। 3 तरीके से हम उसका समाधान कर रहे हैं, लेकिन इधर उधर भागोगे तो शायद आपका समाधान नहीं होगा। आप डायरेक्ट मिलो, बात करो, सारा काम हम करवाएंगे आप लोगों के लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ CHO, मेन मुद्दा है CHO आज का साथियों। 950 के करीब साथी जुड़े हुए हैं, ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि साथियों महापड़ाव मजबूत होना चाहिए। आप लोगों को मैं बता दूं, अपन लोगों की जीत उसी में होगी, क्योंकि नियम संशोधन होने के चांसेस हो रहे हैं CHO में साथियों, वो नहीं होने देने हैं।
और आप लोगों को लड़ाई लड़नी है, सभी को, हम लोगों को, और जीत दर्ज करनी है, और हमें हर हाल में अगली भर्ती भी इन्हीं नियमों से निकलवानी है। लेकिन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। काफ़ी चीज़ें हैं जो आगे की, वो भी हम रखेंगे, रख दिए ऐसे तो, लेकिन आगे की चीज़ें हम रखेंगे। इसके लिए हमें दिल्ली कूच भी करना पड़ सकता है, तो आप लोग तैयार रहें। साथियों, अब मैं बता दूं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जो मेरे साथी लोग हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के, जिनका चयन हो चुका है, जो अभी ज्वाइन कर रखा है जिन लोगों ने, उनका सीसीएच कोर्स चालू करवाने के लिए, जिसके लिए मैं आज मुख्य रूप से लाइव आया हूं साथियों। दूसरा सीसीएच कंप्लीटेड के लिए साथियों, मैं बता दूं आपको, सबसे पहली बात, जिन लोगों को अभी सीसीएच चालू होना था वो इसी सप्ताह में चालू होना था साथियों, और इसी सप्ताह में सीसीएच चालू होना था। मंडे ट्यूसडे तक मैंने कहा, इस बुधवार तक मैंने कहा था, अपन लोगों का पड़ाव था। अभी उस पड़ाव के बाद इन लोगों ने कह दिया था कि अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर ये लोग कहा था कि भाई हम लोग जारी कर देंगे, इसके लिए वेब लिंक जारी कर देंगे। तो साथियों, इन लोगों ने कल जब हमने धमकी दी इनको, परसों जब हमने वापस प्रदर्शन किया, यहाँ पे आप लोगों में से बहुत कम लोग मौजूद रहे, वो मेरी पर्सनल टीम थी, तो मैंने प्रदर्शन कर दिया और तुरंत प्रभाव से इनसे मिलने चले गए थे हम लोग। तो साथियों, इन्होंने हमें जवाब दिया था कि 1-2 दिन में कुछ ऐसी हिंट दे देंगे हम लोग आपको कि आपका ब्रिज कोर्स चालू होने वाला है। तो साथियों, इन लोगों ने उसके लिए, हिंट के लिए, अपना दबाव इतना खतरनाक है इन लोगों पे कि उस दबाव के लिए ये बार बार हिंट्स डाल रहे हैं। कभी तो भर्ती प्रक्रिया के लिए डाल रहे हैं, तो भर्ती प्रक्रिया भी जल्द चालू होने वाली है, वो भी आपको पता चल गया। दूसरा, ये हिंट डाल रहे हैं कि भी 1 मार्च से वो जो आप लोगों की ज्वाइनिंग होनी है सीएचओ के रूप में, तो उसके लिए जो बजट है वो तो पहले से आया हुआ है। मैंने खुद ही बोल दिया था कि इन्होंने 1 मार्च का डाला है, जबकि मैंने 1 फरवरी का डाला था कि 1 फरवरी से सभी जिनसे बात हुई थी साथियों को कि वे सीएचओ के रूप में 1 फरवरी को ज्वाइन करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये लोग 1 मार्च से आप लोगों को 1 मार्च से आप लोगों को ये ज्वाइनिंग देने की सोच नहीं रहे, फाइनली डिसाइड हो गया है। और वो इनकी वजह से डिसाइड नहीं हुआ है। अगर 1 मार्च से, मैं दिल्ली गया था, आपको सभी को पता है, मैंने वहां से वीडियो में यही बोला था कि अगर इन्होंने 1 फरवरी या 1 मार्च के आसपास तक इन्होंने अगर चालू नहीं किया, आपको ज्वाइनिंग नहीं दी, तो इन लोगों को एक बहुत बड़ी पेनल्टी लगने वाली है। और आप लोगों का ब्रिज कोर्स चालू नहीं होने की वजह से हमने जो शिकायत दी थी वहां पे, उसके बिना पे 2 दिन से इंडिया से टीम आई हुई थी, परसों और कल। सीसीएच कोर्स क्यों चालू नहीं हुआ? सिर्फ और सिर्फ HWC के लिए दिल्ली से टीम आई थी। सभी को पूछ लेना, आप लोग सभी को पता भी है, ज़्यादातर साथियों को। 2 दिन से दिल्ली से टीम आई हुई थी और उस टीम ने इनकी ऐसी रगड़ाई करी है, इनकी ऐसी तैसी करी है जचा के कि तुम लोगों ने ब्रिज कोर्स चालू क्यों नहीं किया। मैंने कहा था ना, हम यहाँ पे शिकायत करने आए हैं। साथियों, ये जो MD साहब है, पता नहीं ये काम क्यों नहीं करना चाहते, धीरे धीरे करके काम चालू कर रहे हैं। तो MD साहब, ये भरत बेनीवाल है और ये हमारे भाइयों की सीएचओ की फौज है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। हम लोग प्रधानमंत्री जी तक सबक सिखा चुके हैं, मुख्यमंत्रियों तक सबक सिखा चुके हैं, तो प्रधानमंत्री जी तक जब इतनी बात पहुंचा सकते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल हमारे काम करने होंगे। और हम कोई नाजायज और गलत काम नहीं लाते हैं। आज तक आपके पास कभी कोई पर्सनल काम लेके नहीं आए, हम लोग हमेशा सार्वजनिक काम लेके आते हैं। तो साथियों, हमें CCH कोर्स अब चालू करवाना है। मंगलवार को यानी कि 3 अगस्त को हमें ऐसा पड़ाव डालना है कि 100% वहां से अब की बार 1% भी नहीं हटेंगे जब तक हमारा बिल्कुल वहां से वेब लिंक जारी नहीं हो जाए। अब मैं आपको बता दूं वेब लिंक में क्या दिक्कतें आई। साथियों, वेब लिंक जारी होने वाला है, होने को 100% ही होने वाला है अब तो। लेकिन उसमें एक समस्या आई थी अपनी उस दिन, जब हम लोगों को फाइल दिखा दी गई थी CCH की, कि टेबल पे फाइल ही हमारे CCH कोर्स के लिए पड़ी है और CCH कंप्लीटेड को ज्वाइनिंग के लिए पड़ी है, प्लस जो बाकी के जो अभ्यर्थी थे उनका वेरीफाई होके नहीं आया था। 457 कैंडिडेट की एक लिस्ट और जारी होनी थी, उन लोगों का वेरीफाई होके नहीं आया था। और जैसे CCH की जैसे ही चॉइस भरवाने का था कि चॉइस जैसे ही भरवाई जाएगी, चॉइस भरवाते ही क्लियर तरीके से फिर 5-7 दिन के अंदर अंदर वेटिंग सूची जारी करने की इन्होंने कही थी। तो साथियों, मैं बता दूं, इन लोगों का पूरा एक एक चीज बता देता हूं। CCH का जो कोर्स शुरू होना था वो हल्का सा लेट क्यों हुआ, उसका रीजन तो मैं आपको बता देता हूं। साथियों, 1100 के करीब साथी, 1200 के करीब साथी अभी जुड़े हुए हैं मुझसे। आप वीडियो शेयर जरूर करेंगे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वीडियो शेयर जरूर करें ताकि हर एक साथी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मैं आपसे कह रहा हूं कि साथियों, जो CCH का जो कोर्स है, जो ब्रिज कोर्स है, वो शुरू होने वाला था, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आई नहीं है, अब तो कंप्लीट हो गया है, कि मैंने एक मांग रखी थी उस दिन। ये लोग क्या है, इसको
और लंबा खींचना चाहते थे मामले को, लेकिन हमने वापस उसको वहीं के वहीं सिस्टम जचा के कि वहीं का वहीं क्लोज कर दिया है। ये है कि ये लोग चाह रहे थे कि चॉइस मांगे ये, तो ये आपसे चॉइस मांगना चाह रहे थे पहले डिस्ट्रिक्टों की, उसके बाद दोबारा से चॉइस खुलती तो साथियों कॉलेजेस के लिए खुलती, फिर कॉलेजेस के लिए खुलती तो साथियों और लंबा खिंच जाता। तो साथियों इन लोगों को मैंने एक सुझाव दिया था, मैंने साफ कह दिया था कि हमें बार बार चॉइस नहीं खुलवानी, हमें साफ सीधी बात है, हमें जो चॉइस है वो एक बार में ही। अब जब आपने डिस्ट्रिक्ट पहले चॉइस करवा लिए थे तो आप दोबारा से इसको लंबा क्यों खींच रहे हो? आप लोग डिस्ट्रिक्ट दोबारा से भरवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज भी उसी टाइम भरवाओगे और होम टाउन की बच्चों को सभी को कॉलेज मिलनी चाहिए सारी। हमने पूरी तरह से इनको एक तरफा बोला था कि आस पास में मिलनी चाहिए, जिससे अव्यवस्था ना हो, गर्ल्स को अव्यवस्था ना हो। तो इसलिए इन लोगों ने हल्का सा उसमें वेब लिंक में संशोधन कर दिया है, और वो वेब लिंक जो डलेगा अभी, उस वेब लिंक में ये रहेगा कि कॉलेजेस भी अब साथ में होंगी। पहले सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ये चॉइस के हिसाब से करना चाह रहे थे तो ये लंबा खिंच जाता, 10 दिन की प्रोसेस और बढ़ जाती, उसको बिल्कुल अपन को कम करना था। जबकि ये शुक्रवार को डालने वाले थे वेब लिंक, तो हमने साफ कह दिया कि भाई आप नर्सिंग कॉलेज क्यों नहीं डाल रहे हो, इसमें नर्सिंग कॉलेजेस के नाम भी डालो। और हम लोगों ने बहुत समय इंतजार कर लिया, अब हमसे इंतजार नहीं होगा, हम सीसीएच कोर्स के लिए अब तांडव मचाएंगे और उसका जिम्मेदार स्वयं विभाग होगा। साफ बोल दिया था मैंने, इस मंगलवार को तैयारी कर लो साथियों। दूसरी चीज, जो सीसीएच कंप्लीट वाले साथी हैं उनको मैं शुभकामनाएं दूंगा कि भाई उनका काम लगभग एंड पे आ चुका है, उनका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। पीडी साहब आपके अगेंस्ट चल रहे थे, ये सभी को पता भी है, और पीडी साहब को मैंने कन्विंस कर लिया था। जो सीसीएच आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो स्थिति है वो टोटल 28 स्टेट्स में से 26वें नंबर पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर राजस्थान के चल रहे हैं, यानी कि 26वें नंबर पे राजस्थान। उसमें इतनी बड़ी शर्म की बात है, मैंने साफ साफ कहा कि जो ये 404 लोग हैं इनमें से जितने लोगों ने चॉइस अप्लाई किया है और जो भी हार्ड कॉपी से किया हो चाहे वो ऑनलाइन किया हो, उनको तो कम से कम ज्वाइनिंग दो। तो उन लोगों ने अब क्लियर कर लिया है। एब्सेंट वाला जो इशू चल रहा था वो मैंने क्लियर करवा दिया साथियों, आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को इन्होंने एब्सेंट दिखा दिया था, क्योंकि आप लोगों की जो ये कहा गया था कि आप लोगों के आगे भी जिला और नाम और एरिया जोन वगैरह दिए गए थे पहले, तो आप लोगों ने वहां जाके ज्वाइन नहीं किया था, तो इन लोगों ने ये इश्यू बना दिया था और आप लोगों को एब्सेंट शो कर दिया था। जो सीसीएच कंप्लीट वाले साथी हैं तो उनका काम हो गया है, आप लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपकी फाइल कंप्लीट हो गई है, सिर्फ और सिर्फ अंतिम साइन होने बाकी है। शायद मंडे या ट्यूसडे तक आप लोगों को, बुधवार से पहले आप लोगों को तो खुशखबरी मिल जाएगी। ये श्योर हो गया एकदम, कल ही श्योर हो गया था। मैं लाइव कल रात को आना चाह रहा था, लेकिन स्वागत कार्यक्रम इतने ज़्यादा थे कल मेरे, लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर वाली भर्तियों की सूची जारी होने के लिए, इन सभी के लिए। तो साथियों चिंतित ना हो बिल्कुल भी। और जो नई भर्तियां हैं नर्सिंग की, वो भर्तियां भी बहुत ज़्यादा अभी निकलवा के ला रहे हैं आप लोग, स्थायी भर्तियां हैं वो सारी की सारी। तो साथियों तैयार रहे, कमर कस लें, नए रूल्स के साथ भर्तियां आ रही है लिखित परीक्षा से पहली बार काफ़ी समय बाद, 2010 के बाद। तो आप लोग टेंशन ना लें, बस साथ बनाए रखें, जल्द ही जल्द अपन लोग जीतेंगे और लड़ेंगे साथियों। लेकिन साथियों एक बात बता दूं मैं आपको, मंगलवार को जितने ज़्यादा साथी लोग आ सके ज़रूर आएँ, और अपन लोग अपनी बात रखेंगे और पूरा काम करवा के ही वहाँ से उठेंगे। ये मैं अभी आप लोगों से कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, 457 साथियों को मैं कह दूँ, उसमें पीएच और स्पोर्ट्स वाले साथी हैं। सॉरी, एक चीज़ सीसीएच की मैं बतानी भूल गया साथियों, सीसीएच जो कंप्लीटेड नहीं, जो सीसीएच जिनका होना है उसके लिए मैं बता दूं, जो इश्यू ये लंबा खींचा 5-7 दिन का, 4-5 दिन का, उसमें मेन एक बात आ गई थी। आरयूएचएस से इन लोगों ने कराने का प्लान किया था कि भी आरयूएचएस से पूरा फाइनल हो गया था कि आरयूएचएस से करवा देते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा रोड़ा ये आया कि जो इग्नू की जो गाइडलाइन है भारत सरकार की, उस गाइडलाइन में इग्नू का डाल रखा है कि इग्नू के जरिए से ही होना चाहिए। तो साथियों इग्नू के जरिए से करवाने के लिए इन लोगों ने ये रखा था कि भाई इग्नू से करवाना है तो कॉलेजेस फिर आरएचएस के साथ में लेके और उस हिसाब से करवाने के लिए इन्होंने किया था। अब वापस बात ये हो चुकी है, लगभग तय हो गया है कि इग्नू ही करवा रहा है आप लोगों के जो सारे जो सीसीएच कोर्स है वो इग्नू ही करवा रहा है, और इग्नू का ये है कि एग्जैक्ट टाइमिंग पे करा देगा इग्नू, इसलिए ये फाइनल किया है सीसीएच का।
3 दिन से हम पड़ाव डाले बैठे थे एक तरीके से सीसीएच के लिए 4 दिन से। लेकिन साथियों दिन दिन प्रदर्शन भी किया था, रोज प्रदर्शन किया था, लेकिन साथ में अन्य जो भर्तियां थी वहीं स्वास्थ्य विभाग में होती है तो उनको भी हमने निपटाया साथ में, और सारी भर्तियों का लेखा जोखा और कंप्लीट हुआ साथियों। हर काम हमारा, ऐसा कोई काम नहीं है जो रुक जाए, इन दिनों में हर काम हो रहा है। बस एक ये सीसीएच चालू करवाना बहुत जरूरी है। 1 मार्च से आप लोगों को पोस्टिंग मिलनी है, तो ये तो आप क्लियर समझ जाओ कि इनको अब चालू करना ही पड़ेगा सीसीएच बहुत जल्द, नहीं तो इनकी समस्या हो जाएगी। जनवरी में एग्जाम्स हैं। इग्नू ने की मैडम आई थी, डायरेक्टर मैडम, उन्होंने साफ कह दिया। परसों मीटिंग हुई थी साथियों, बृहस्पतिवार को इग्नू की मैडम आ गई थी, सुबह तय हो गया था, मीटिंग हो गई। इग्नू की जो डायरेक्टर मैडम है, जो एस्कॉर्ट फोर्टिस में भर्ती थी, वो सही हो गई थी, तो उनसे डायरेक्टर मैडम से बात हो गई, मीटिंग हो चुकी है। जनवरी में उन्होंने एग्जाम का बोल दिया कि जनवरी में हम एग्जाम करवाएंगे, और शुरुआत में ही जनवरी में एग्जाम होंगे आप लोगों के, और हो सकता है दिसंबर लास्ट वीक में भी कोशिश करेंगे ये लोग, लेकिन जनवरी का तो लगभग इन्होंने बोल ही दिया कि लास्ट एंड फाइनल कर देंगे, और जनवरी में आप लोगों को रिजल्ट निकलवा के और 1 मार्च से आप लोगों की ज्वाइनिंग होनी है साथियों। अब आप लोगों के पास गाइडलाइन भी आ गई होगी, कल वायरल भी कर दी थी मैंने, कई साथियों तक पहुंचाई थी, तो उन साथियों ने आप तक पहुंचा भी दी होगी। उससे पहले जो 3500 की नई भर्तियां हैं, काफ़ी फ़ोन आते हैं, तो उसके लिए भी एक लेटर हम लोगों ने पहुंचा दिया था सभी साथियों तक, चाहे वो किसी भी जरिए से पहुंचाए हो। तो साथियों आप लोग, बस आप लोगों से निवेदन है, साथ बनाए रखें। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर सीएचओ सेलेक्टेड होंगे तो राजस्थान से होंगे बहुत जल्द, और सबसे ऊपर होंगे। और जो इंडिया लेवल पे ही जो एक गाइडलाइन में चेंज करवाना है हम लोगों को, सीसीएच आगे चल के जो रूल्स में संशोधन करवाना है, जहां अलग राज्यों में भर्तियां होती हैं उनमें भी हम लोग ये करवाएंगे, और जो कुछ रूल्स में संशोधन करवाने हैं साथियों, तो उसके लिए एक पड़ाव डालेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो साथी साथ देना चाहे दिल्ली वहाँ कूच में, वो अपने नंबर जरूर व्हाट्सअप करें साथियों। और दिल्ली से भी जो जुड़े हुए हैं मेरे साथी, मेरे वीडियोज़ देखते रहते हैं सभी स्टेटों से, तो उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी अपने अपने नंबर भेजें, दिल्ली वाले जो बाकी साथी लोग। साथियों 80-20 के लिए भी हम दिल्ली कूच करेंगे, वैसे तो लगभग क्लियर है, लेकिन फिर भी हम दिल्ली कूच एक बार और करेंगे साथियों। अब मैं आपको बता दूं, जो वेटिंग वाले साथियों को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सीसीएच कंप्लीटेड वालों को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, और ब्रिज कोर्स भी अब आपको हिंट मिल गई सभी को। कल वो जो गाइडलाइन वाला है वो जारी हो गया साथियों, तो आपका होने ही वाला है चालू, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा इश्यू मैं बता दूं, आप लोग काफी समय से एक तरीके से मैंने साफ कहा था इन अधिकारियों को कि क्या फ्री में सेवाएं दे रहे हैं बच्चों की तनख्वाह नहीं आई अब तक, 2.5-3 महीने हो गए, अब तक बच्चों को वेतन मानदेय नहीं मिला है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत प्रभाव से वेतन दिया जाए। वेतन के लिए इन्होंने नोटशीट चला दी है साथियों। जो पीएसएन है उसने जो मेनली जहां से कोविड इमरजेंसी आपातकाल के हिसाब से जो कोविड का जो पैसा होता है वहाँ से फंड है, जो कोविड इमरजेंसी फंड था जो, उसके वहाँ से वो फंड अपन लोगों के लिए अब आ रहा है उसमें, और सैलरी का लगभग बजट तय हो गया है, सभी को सैलरी मिलने वाली है बहुत जल्द अगले सप्ताह में। और जो होम डिस्ट्रिक्ट वाले साथी हैं वो बहुत चिंतित रहते हैं, मैं आपको बता दूं साथियों, बस भाई पे इस सप्ताह और विश्वास कर लो, क्योंकि हम लोगों ने 1.5 महीने से उस फाइल को पटक रखा था। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि चिकित्सा मंत्री जी की कुछ चलती भी है कि नहीं चलती है। ये माननीय चिकित्सा मंत्री जी 1857 की एक सूची जब आपके पास साइन हो चुकी, सारा काम हो चुका था, 1.25 से 1.5 महीना हो गया। मैंने होम टाउन की मांग उस वक्त ज़्यादा तेज तरीके से की थी, क्योंकि वो बच्चे बेचारे परेशान हो रहे थे। कोई करौली का बच्चा राजसमंद लगा हुआ था, कोई कहीं लगा हुआ था, कोई जैसलमेर लगा हुआ था। उस वक्त मैंने डिमांड्स रखी थी, और वो डिमांड्स इसलिए रखी थी क्योंकि मुझे पता है मेरे जो सीएचओज है वो कितने परेशान होते हैं। मैं देखता हूँ रोज, मेरी बातें होती है सबसे, मेरा दिल रोता है कि कोई परेशान ना हो साथियों। तो जब आप लोगों की परेशानियां दिखती है तो हम लोगों का मन करता है कि हम और ज़्यादा भागदौड़ करें। तो साथियों आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। होम टाउन वाले साथियों को कहता हूं मैं कि ये मंगलवार को आ जाओ आप लोग, या तो होम टाउन होगा या सीसीएच चालू होगा, इन दोनों में से एक तो जरूर होगा। और सीसीएच चालू ही होगा, होम टाउन तो फिर अपने आप मिलना ही मिलना है आप लोगों को साथियों। मुझे पता है आप लोग अब एडजस्ट तो हो गए होंगे, अब जहाँ जहाँ रह रहे हो, तो और 2-3 दिन एडजस्ट कर लो। मेरे सभी छोटे भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, 1.5 महीने से वो फाइल अटका के रख रखी थी। कभी तो रोमिल जी एब्सेंट रहा 20 दिन, रोमिल सिंह जी एब्सेंट रहे, रोमिल सिंह जी के पिताजी की डेथ वगैरह भी हो गई थी, वो बीमार रहे। कभी एमडी 10 दिन अपने बेटे की शादी की छुट्टियां 10 दिन लेके चला गया। मतलब राम भरोसे छोड़ के चले जाते हैं ये लोग, पूरा डिपार्टमेंट। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि चाहे जैसे ही अपनी इच्छा होती है जैसे ही, फिर उसके बाद कभी आए तो इतनी सारी फाइलें एक साथ में। ये हालात इतने खराब है साथियों, आप लोग
अब ये तो अपन लोग हैं जो भागदौड़ कर रहे हैं और ये काम हो रहे हैं, नहीं तो इनका तो बस चले तो ये 5 साल में भी एक भर्ती को तो नहीं निपटाने दें, और फिर CCS BCS तो ये 1 साल 2 साल 3 साल कुछ भी कर दें। इतना गंदा काम है। साथियों, आप लोगों से निवेदन है, बस साथ बनाए रखें। हर चीज़ में अपन लोग जीत रहे हैं, इसमें भी जीतेंगे। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि हम 100% जीत दर्ज करनी है, मंगलवार को भी आना है। और जो साथी लोग जो 457 लोग हैं उनकी सूची में बता दूं, PH का वेरीफाई होके आ गया, कंप्लीट काम हो चुका है, सिर्फ साइन होने बाकी है। जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनके वेरीफाई होके आ गए हैं, कुछ एक कि मंडे या ट्यूसडे तक होके आ जाएंगे। अगला सप्ताह जो एंड है उसमें स्पोर्ट्स की तो कन्फर्म, स्पोर्ट्स की और PH की अगले वीक में 100% सूची जारी हो रही है साथियों। बहुत समय लगा दिया इन्होंने, धीरे धीरे करते। अब आप लोगों के साथ इनको भी दे देंगे ये लोग रुक के ज्वाइनिंग, लेकिन आप लोगों से चॉइस शायद हार्ड कॉपी के थ्रू मांगेंगे ये लोग, क्योंकि इतने ही बच्चे हैं PH के और इसके, तो उन लोगों को शायद ये हार्ड या फिजिकली आप लोगों को चॉइस के लिए बुलाएंगे तो कॉलेजेस के लिए। तो साथियों, आप लोग टेंशन ना लें, क्योंकि आप लोगों की सीटें रिजर्व है और आपकी जो CCH की जो कोर्स की सीटें है वो भी रिजर्व है, हर कॉलेजेस के अनुसार रिजर्व है। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों की सीटें हर कॉलेज वाइज रिजर्व रखी जाएगी। बस जो वेटिंग के साथी है उन लोगों के लिए भी बहुत जल्द वेटिंग आएगी साथियों। अब मैं आपको बता दूं साथियों, जो मेरे कुछ फार्मासिस्ट साथी बहुत ज़्यादा मैसेज करते रहते हैं, उनकी फाइल लगभग उनकी फाइल वित्त विभाग में रूल्स में जो थी उसमें भी संशोधन हुआ था, DOP से क्लियर होकर आ गई थी। जो बोनस अंक है मिलने थे वो भी क्लियर हो गया था मैटर, लेकिन वित्त विभाग में इसमें जो भर्तियों की संख्या बढ़नी थी साथियों 4105 के समथिंग होनी थी, लेकिन उसमें अभी दिक्कतें आ गई थी। तो जो कुछ पहले की 2369 या जो संख्या है उसका जो क्लियर है खाका, वो अब एकमात्र 2 भर्तियां में LA और फार्मासिस्ट, ये 2 भर्तियां आप लगातार टारगेट में लेके निपटाऊंगा। पैरामेडिकल की भर्ती लगभग निपटा ली अपन ने। राजस्थान में मात्र 5 भर्तियां निपटी हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपन इन्वॉल्व थे, वही भर्तियां निपटी है। बाकी कोई भर्ती राजस्थान में अब तक फॉर्म रीओपन भी ढंग से नहीं हो पाए लोगों से। तो लोग बाग इसलिए मेरी भर्तियों में इन्वॉल्व होने आ जाते हैं कि थोड़ी बहुत बढ़ाई उधर जाके ले आए, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ऐसे फर्जी लोगों से बच के रहें, लेकिन आप लोग साथ बनाए रखें। जिनको रेडियोग्राफर की स्पेलिंग पूरी सही नहीं लिखनी आती हो, वो क्या किसी की भर्तियां करवाते फिरेंगे। साथियों, आप सभी को पता है, बस मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग साथ बनाए रखें। हम लोग हर हाल में जीतेंगे। मैं कहीं भी नहीं जा पा रहा हूं मेरे CHO वाले साथियों के लिए, पैरामेडिकल वाले साथियों के लिए की वजह से। CHO वाले साथियों का CCH ब्रिज कोर्स जिस दिन चालू होगा मैं उसी दिन कहीं जाऊंगा, उससे पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अभी मेरा बहुत कई जगह पे मुझे जाना है साथियों, मुझे बहुत काम है और भी, लेकिन ये ज़रूरी है CCH ब्रिज कोर्स चालू कराना। इसके चक्कर में मैं कहीं भी नहीं जा पा रहा हूँ। ये जल्दी से जल्दी चालू हो जाए और जो CHO के जो काम है ये प्रोसेस में आ जाएं पूरे, तो हम लोग थोड़ा बहुत हम भी आराम करना चाहते हैं। एक भी दिन आराम नहीं किया साथियों, बहुत बुरी तरह से भाग रहे हैं, क्योंकि साथ में बिजनेस का भी करना पड़ता है, सारा सिस्टम है, भाग दौड़ करनी पड़ती है साथियों। बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया। रात को 11 बजे घर घुसते हैं, 12 बजे घर घुसते हैं, तब जाके सुबह पहले 6 बजे 5 बजे उठ के वापस भागने लग जाते हैं। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बस साथ बनाए रखें। बहुत जल्द आपके लिए CCH कोर्स चालू करवाएंगे, और जो मेरा पैरामेडिकल के साथी है जो वंचित रह गए थे उनको भी समाधान हम ही करवाएंगे, कोई नहीं करवाएगा साथियों। चाहे किसी को ही लेके घूमो, चाहे किसी को मत लेके घूमो। कुछ लोगों को, 1-2 लोगों को राजनीति करनी होती है, वो लोग आप लोगों को हमेशा जरिया बनाते हैं, और वो लोग जरिया बना के आप लोगों को आगे कर देते हैं, और जो चीज़ें हैं वो रुक जाती हैं। जो ढंग से होनी होती है, वो कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अधिकारियों के सामने जाते हैं और उसके बाद वो चीज़ रुक जाती है साथियों। जो जिस दिन आनी होती है वो भी नहीं आती। तो साथियों, आपसे निवेदन है बस साथ बनाए रखें। दूसरी चीज़, अब साथियों मैं आपको बता दूं, मेरे साथी लोग हैं ओम प्रकाश सियोल और राम प्रकाश लामरोड भाई भी लगातार जुड़े ही रहते हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी साथियों मैं आपको बता दूं, सारे साथियों को, हम लोग कल सबसे पहले निरंजन आर्य जी से मिले थे। निरंजन आर्य जी से हमने CCH के लिए पूरा काम, जो निरंजन आर्य जी हैं उनसे भी फ़ोन करवाया, MD साहब को भी करवाया। हम निरंजन आर्य जी से भी कॉल करवाया था MD साहब को, और फिर अखिल अरोड़ा जी को भी कल फ़ोन करवाया था सुबह मैंने। सभी को ध्यान है, पैरामेडिकल वाले साथियों को ध्यान है, स्पेशली CHO वालों को ध्यान है कि जो निरंजन जी हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इनका CCH चालू करो। दूसरी चीज़,
बहुत अच्छे से खींच के लिया था उनको, सभी जगह से हम फ़ोन करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग बस साथ बनाए रखे साथियों, हम लोग जीतेंगे। फार्मासिस्ट वाले साथी हैं, उनके लिए भी कल निरंजन आर्य जी से फ़ोन करवाया था मैंने, अलग अलग 4 लोगों को फ़ोन करवाया था साथियों। उसमें जो क्या है, विभाग में जो वित्त विभाग में नरेश ठकराल जी है, तो नरेश ठकराल जी से मैं मिला था और नरेश ठकराल जी ने ये कहा है कि जल्द से जल्द फार्मासिस्ट भर्ती का क्लियर करके हम अपने यहाँ से पूरा क्लियर करके भेज देंगे, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नरेश ठकराल जी एनएचएम के एमडी थे और वो मेरे बहुत अच्छे से परिचित भी है और उन्होंने काफ़ी साथ भी दिया है कि भाई बच्चों का भला हो, फार्मेसी भर्तियाँ जल्द से जल्द निकले और आगे बढ़े पूरा मामला। फार्मासिस्ट भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण करवाना और विज्ञप्ति उसकी जारी करवाना हमारा सबसे पहला ध्येय है इसमें आगे चल के। और साथियों एलए वाले जो साथी हैं उनके लिए मैंने अलग से वीडियो डाल ही दिया था, फार्मासिस्ट वाले साथियों के लिए एक अलग से वीडियो मैं डालूंगा अभी, तो वो आपके पास आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुपों में आगे की जो प्रक्रिया है, क्योंकि कुछ प्रक्रियाएं हम लीक भी नहीं कर सकते साथियों। आप लोग क्या है वहाँ पे बैनर लगा के बैठ गए 2-4-5 दिन पहले, तो बना बनाया काम एंड पे आके वापस रुक गया। तो साथियों राजनीति मत होने दो, अभी कह रहा हूँ जल्द से जल्द भर्ती पूरी हो जाएगी अगर राजनीति इसमें नहीं घुसी तो साथियों मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि जो नर्सिंग की नई भर्तियां हैं उनको लिखित परीक्षा से जल्द कराने के लिए हमें 4938 पदों का मैंने बताया था, तो वो भी हमें पूरी करवानी है, उसके लिए भी एक बड़ा आंदोलन करना है। और अदर जो है आप सभी साथी लोग तैयार रहे, आप लोग आएँ। जो पिंकी लामरोड जी हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, तो उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी पूरा ध्यान रखें, आप मजबूती से गर्ल्स को संभालें आगे चल के। रेखा भूपेश और सभी लोग जो ये एक्टिव जो है उन सभी मेरे बहनों से कहना चाहता हूं, सभी से जितनी भी एक्टिव बहनें हैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग मजबूती से इस लड़ाई को लड़ें, अन्यथा ये लड़ाई ऐसे ही ढीलेपन में चलती रहेगी और आगे नहीं बढ़ पाएगा मामला। तो आप लोगों से निवेदन है मंगलवार को तैयार रहें। बिल्कुल सुनील राठौड़ भाई ओनली धमाका ही करेंगे सभी साथी लोग, और अपन लोग तैयार रहें 3 तारीख को सभी लोग। और इतना ही कह के मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे वीडियो को, ताकि हर एक साथी तक बात पहुंच सके। मेरे नेत्र सहायक और कैडर वाले साथियों के लिए स्पेशल मैंने एक, जिनके कैडर बनवाने हैं, नेत्र सहायक की भर्तियां अभी आज की तारीख में हम निकलवाते हैं तो ओनली 79 पद निकल सकते हैं साथियों, ये हमने तय कर लिया है, पता चल गया है हमें। इसलिए पदों की एक बार संख्या बढ़ जाए, 79 में कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 350 से 350 पद निकले तभी मज़ा है, नहीं तो 79 पद तो कल की तारीख में मैं आपके लिए निकलवा सकता हूं, जब कहोगे तब निकलवा सकता हूं साथियों। तो आप लोग बिल्कुल साथ बनाए रखें, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। दूसरी चीज़ साथियों, जो ब्लड बैंक कैडर वाले साथी है और जितने भी कैडर के हैं साथी, उनके सभी के, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन के हो चाहे कैथलेब वाले हों, सभी साथियों के कैडर का काम कंप्लीट होने में है, एंडिंग पे है। एक फाइल में छोटा संशोधन आया था, वो भी वापस चली गई ओटी वाली भी, और बहुत जल्द आप लोगों का पॉजिटिव तरीके से इसमें लाभ होगा। लेकिन मैं अभी आगे चल के काम करवा रहा हूँ, जो हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन जो है वो और मेडिकल हेल्थ वाला जो डिपार्टमेंट है, दोनों अलग अलग करके पूरा, और जो हम लोगों ने उस टाइम आंदोलन करके करवाए थे, और योगेश यादव सर का भी इसमें अहम रोल रहा था उस टाइम साथ में। तो साथियों ऐसे में मेडिकल हेल्थ और जो हेल्थ एजुकेशन वाला जो डिपार्टमेंट अलग होने के बावजूद भी काम नहीं हो रहे हैं। हेल्थ एजुकेशन के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज जो नर्सिंग ट्यूटर की आनी थी, डीपीसी के थ्रू भर दिए जाते हैं पद। कर्मचारी संघ वाले साथ बड़े भाई लोग हमारे बार बार इसमें ऑब्जेक्शन कर करके उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो आरयूएचएस के अंदर, मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो वैकेंसीज हैं, जो उनको अब जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे, जिसमें नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग प्रोफेसर और सारे के सारे साथी लोग हैं। तो उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी लोग, उनको भी कहना चाहता हूँ जुड़े, क्योंकि नर्सिंग ट्यूटर का आज तक पूरी तरह से गैजेटेड होना, ये बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग हैं साथियों, राजपत्रित होना, सब जगह से काफ़ी मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं। तो उन सभी मुद्दों को हम अभी आगे चल के करेंगे। 350 के करीब हमारे पद थे, उनमें 325 के करीब पद थे ट्यूटर्स के, जिनको हमने मेहनत से करवाया, और उसके बाद उनमें कुछ डीपीसी घुसेड़ दी गई, और ऐसे कर करके डीपीसी करके कभी कुछ, तो इस तरह से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी मजबूती से, तब जाके ही मामला सही होगा साथियों। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और साथियों जो ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और सारी सूचनाएं ट्विटर पर मिलती हैं आप लोगों को, आप सभी को पता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी सब्सक्राइब कर ले और पेज पे भी लाइक कर ले। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात,
ट्विटर पे कल अभियान भी हम चलाएंगे, ब्रिज कोर्स के लिए भी रहेगा वो, और CHO की भर्ती के लिए रहेगा पूरे के लिए। तो साथियों उन लोग तैयार रहें, अलग अलग ट्विटर अभियान अब रोज हम चलाएंगे। और जो PH और स्पोर्ट्स वाले साथी हैं उनका अगले सप्ताह पूरा काम हो रहा है। मंगलवार को एक बार और आप लोग आ जाना, ताकि आप लोगों के लिए जल्द से जल्द जो लिस्ट है जारी करवाने के लिए मांग भी रखेंगे वहाँ पे, और सारी बात भी रखेंगे। वेटिंग वाले साथियों को बता दिया था मैंने कि जैसे ही चॉइस मांगेंगे 5-7 दिन में 10 दिन में वेटिंग निकलवा दूंगा साथियों। बस आप लोग साथ बनाए रखें, CHO वाले भी और पैरामेडिकल वाले भी और बाकी अन्य साथी लोग भी। तो बस इतना ही कह के मैं आपसे अभी विराम लेता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद के साथ आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अपने दिलों में क्रांति भर लो, और मंगलवार को सभी साथियों को आना है। यहाँ पे घेराव रहेगा स्वास्थ्य भवन का, पड़ाव भी रहेगा, और बस आप लोग साथ बनाए रखें। बिल्कुल योगेश भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देवराज गुजर भाई बिल्कुल। और साथियों आखिरी बात, जो फाइनल ईयर के BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं RUHS के, उनका रिजल्ट निकलवा दिया गया था। जैसे मैंने बोला था 27 से 28 को रिजल्ट आ जाएगा। 10 से 15 दिन पहले जिस दिन एग्जाम हुए थे उसी के दौरान ही मैंने बता दिया था कि 27 से 28 तक आप लोगों को रिजल्ट आ जाएगा। 28 तारीख को रिजल्ट आ गया था। पोस्ट बेसिक फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी परिणाम अभी घोषित करवा दिया जाएगा। वो होगा साथियों कम से कम 10 अगस्त के आसपास, 10 से 12 अगस्त के बीच में। पोस्ट बेसिक तक वाले साथियों हैं जो फाइनल ईयर के पोस्ट बेसिक के, उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। और बिल्कुल साथियों जो अदर जो फिजियोथेरेपी रिवोल्यूशन के और जो जितने भी हों वो आप लोग पूछ लीजिएगा जब भी जिसको पता करना हो। और साथियों GNM के भी जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में पता करना हो कब कौन सा आएगा तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ा आपको एक शुभकामना और दे देता हूं, जो विश्रांति निलय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में खाली पड़ा था उसका एक बहुत अच्छा काम हो गया है, जिसके लिए हमने काफी समय से मांग रख रखी थी। जो भी बच्चा बाहर से जयपुर आता है और उसके पास रुकने की व्यवस्था नहीं रहती नर्सिंग छात्र के लिए, उसके लिए 15 रूम से एक तरीके से विश्रांति निलय के खुलवा दिए गए हैं परमानेंटली। चाहे वो छात्र हो, नर्सिंग का जिसके पास कार्ड है वो व्यक्ति एक रूम वहाँ पे बुक करा सकता है। और साथियों उसकी लिमिटेशंस हैं कुछ, तो वो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। 300 रुपये मात्र में आप लोगों के लिए व्यवस्था राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंदर ही करवा दी गई है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंदर पीछे की साइड में विश्रांति निलय है, ये जो रूम्स हैं उनमें रुकने की व्यवस्था रहेगी। जो पहले आओ पहले पाओ वाली बात है, 15 रूम आप लोगों के लिए जो पहले आएगा उसको मिलेगा, और बाकी नहीं तो अगर फुल्ली हो जाएंगे तो कहाँ से मिलेंगे साथियों। 15 ही रूम है तो आप लोगों के लिए व्यवस्था कर दी गई है। आप लोग बस साथ बनाए रखें। थोड़े दिन पहले हमने RNC को पूरी को ऑनलाइन करवाने का काम किया था। महेश कुमार शर्मा जी जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनको इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं, मैं ज्ञापित करता हूं। और बहुत जल्द काफ़ी कुछ करना है तो आप लोग साथ बनाए रखें, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल आप लोग आओ सभी लोग, बिल्कुल योगेश चौधरी भाई अब होगा धमाका, इस बार आर या पार। धन्यवाद साथियों।